हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर छोटे नवजात शिशुओं में किन कारणों से होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये क्यों जज करना ज़रूरी है और कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए और अर्ली स्टेजेस पर ट्रीट किया जाए, जल्दी जज करना ज़रूरी क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। हार्ट फेलियर के एडल्ट पेशेंट में सिम्टम्स के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हार्ट फेलियर एडल्ट को सांस फूलेगी, घबराहट होगी, कमजोरी होगी, चक्कर होगा, सांस फूलेगी, धड़कन बढ़ेगी, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे तो ज़्यादातर इन्फेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो ज़्यादातर बोल नहीं पाते हैं। वो अब अगर श्वास फूलेगी या वैसे कोई सिम्टम्स होंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर उनको धड़कन बढ़ेगी तो वैसे उनका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, पता नहीं चलेगा। तो वैसे केसेस में कैसे डिफ्रेंशिएट करें और माँ अपने बच्चे को क्या साइंस देखकर डॉक्टर के पास लेके जाए कि उनको हार्ट फेलियर हो सकता है बच्चों को, और किस स्टेजेस में बच्चों को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, बच्चों के हार्ट फेलियर के क्या कारण होते हैं, उनके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है ऐसे लोगों के लिए जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये फैक्ट है, या हर आदमी यही चाहेगा कि हर बच्चे को डिटेल में इवैल्यूएशन करो, हर बच्चे का इको करो, हर बच्चे का फुल कार्डियक इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि अगर कोई हार्ट फेलियर का एक केस 100 में भी मिल जाए तो पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि हार्ट फेलियर डेफिनेटली एक ऐसा ट्रीटेबल कॉज है जिसमें अगर सही समय पर सही ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो जान को बचाया जा सकता है। फ्यूचर प्रॉब्लम आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है बच्चों के लिए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो जान जा सकती है, लेकिन सही समय पर अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए तो जान को पूरी तरह बचाया जा सकता है, लाइफ को नॉर्मल किया जा सकता है। और डेफिनेटली माँओं का कंसर्न अपने बच्चों के लिए तो रहेगा, लेकिन क्या ऐसे कुछ साइंस है जिसको देख के माँ को ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि हार्ट फेलियर उसके बच्चे को हो सकता है या बच्चे का दिल कमज़ोर है, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये कहना आसान है कि हर बच्चे का डिटेल इवैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी कंट्री में डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, हमारी कंट्री में बच्चों का जो इको कर रहे हैं या बच्चों का कार्डियक इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, इसकी फैसिलिटीज़ कम है। तो प्रैक्टिकली इतना इफेक्टिव, इतना ईजी नहीं है हर एक के लिए इवैल्यूएट कर पाना। और दूसरा ये कि उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है कि आप हज़ारों बच्चों को इवैल्यूएट करोगे तो एक आध किसी को निकलेगा। तो उसके लिए आप ऐसा तो कर पाना प्रैक्टिकल नहीं है कि हर बच्चा जो जन्मे उसका पूरा इवैल्यूएशन कराएं और हज़ारों रुपए उस पर खर्च करें, तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसलिए आज थोड़ा सा बात करेंगे क्या साइन सिम्टम्स को माँओं को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों में हार्ट फेलियर को डिटेक्ट कर सके। बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है वो है जन्म से अगर हार्ट में किसी की विकृति हो। कभी कभार जन्म से अगर हार्ट में कोई विकृति हो, प्रकृति ऐसे खेल खेलती है कि कई बार हार्ट में कोई होल छूट जाता है या कोई अगर वाल्व ख़राब निकल जाता है, कोई हार्ट का चेम्बर प्रॉपरली नहीं बना है, कोई नलियाँ आड़ी टेढ़ी लग जाती है, कोई चेम्बर राइट का लेफ़्ट में, लेफ़्ट का राइट में हो जाता है। कभी कभी नलियाँ जो लेफ़्ट की होनी चाहिए वो राइट में फिक्स हो गई, राइट की हो गई लेफ़्ट में फिक्स हो गई, वैसा हो सकता है। कोई नली चोक हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिलती है। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो किया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये एक काफ़ी कॉमन कॉज है जिसमें बच्चों को हार्ट फेलियर हो सकता है। इसमें अलग अलग तरह के बीमारियां हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सभी एक ही बच्चे में होता है। अलग अलग तरह के छेद होते हैं, अलग अलग तरह की वैल्व्स की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरह की चेम्बर्स के प्रॉब्लम होते हैं, अलग अलग तरह की नलियों की प्रॉब्लम्स होती है, और राइट लेफ्ट के बीच में मिक्सिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो भी अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की प्रकृति के खेल रहते हैं जिसमें बच्चे का हार्ट पूरी तरह फेल हो सकता है। काफ़ी इसमें केसेस में तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में बच्चों के हार्ट्स होते हैं, या अगर चेम्बर ही कोई प्रॉपरली नहीं बना या हार्ट ही इतना मैल फॉर्म्ड है कि कुछ नहीं कर पाते हैं कई बार। लेकिन काफ़ी केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल रहता है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त इसमें यह है कि सही समय पर डिटेक्ट होना चाहिए। एक बार अगर हार्ट फेल हो गया और पूरी तरह से फेलियर को लेके अगर माँ अपने बच्चों को लेके आती है और क्रूशियल 1-1.5 साल जो बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है, अगर वो टाइम पीरियड निकल जाए और हार्ट में जो डैमेज अगर वो परमानेंट हो जाए तो उसके बाद कुछ ज़्यादा कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए जल्दी डिटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ हार्ट के इन्फेक्शंस है जिसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, कुछ हार्ट के कंजेनाइटल कार्डियोमायोपैथीज है जिसमें हार्ट की मसल डायलेट हो जाती है। कभी कभार नलियों की अबनॉर्मल शेप्स की वजह से या नलियों की अबनॉर्मल पोजीशनिंग की वजह से बच्चों में भी, रेयर केस में एक अल्कापा करके बीमारी है उसमें बच्चों में भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो वैसी चीज़ें
रेयर है, बहुत लाखों में एक आध किसी को होता है, पर ये कारण है जिसकी वजह से बच्चों में हार्ट फेलियर हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के डिटेल में आज नहीं जाएंगे, ये सेपरेट टॉपिक है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो उसके में एक सेपरेट वीडियोस भी मैंने ASD VSD PD ये सब पे सेपरेट वीडियोस भी किए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ज़्यादातर सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि बच्चे का एक तो वज़न नहीं बढ़ेगा। फेलियर टू थ्राइव एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हालांकि वज़न नहीं बढ़ना ज़्यादातर केसेस में कुपोषण या लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। अपने इंडिया में क्योंकि हमारे काफ़ी लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, पुअर है, बच्चों को प्रॉपर पोषण नहीं दे पाते, खाना नहीं दे पाते, खासकर प्रोटीन की कमी हो जाती है, इससे भी बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता। तो ये काफ़ी कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का जो वज़न नहीं बढ़ रहा बच्चे का या वो खाना नहीं खा रहा वो हार्ट की बीमारी की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। पर हाँ, अगर खाना खाने के बाद भी और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन जाने के बाद भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जिसके बारे में माँओं को बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बच्चा अगर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और ख़ासकर अगर जब सांस लेता है तो उसके रिब्स जो है वो उसमें खिंचाव हो रहा है, मांसपेशी बार बार खिंच रही है, उसमें तनाव आ रहा है, इसको इनड्रॉइंग ऑफ रिब्स बोलते हैं, यानी कि श्वास की सारी मसल्स को वो जोर जोर से यूज़ कर रहा है बच्चा। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली बच्चा रेस्पिरेटरी स्ट्रेस में है और वैसे बच्चे को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये जज कर पाना इतना इजी नहीं है कि बच्चा 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहा है और वो ज़ोर से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। मसल्स को देख के आप इनडायरेक्टली जो असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चों को सांस लेने में मसल का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। नॉर्मल बच्चा जो सांस लेगा उसका मेजर ब्रीदिंग जो है वो डायफ्रैग्मेटिक होगा, यानी खाली पेट ऊपर नीचे होगा। मसल्स में इतना खिंचाव और हर रिब पूरी दिखना चालू हो जाए वैसा यूजली नहीं होता है। अगर वैसा हो रहा है तो वो डेफिनेटली साइन है कि बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है, बच्चा दूध प्रॉपरली नहीं पी पाता है। बच्चा क्या है, ऐसे केसेस में जब माँ का दूध पीने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा दूध पीता है, फिर थक जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर दूध पीने की कोशिश करता है और फिर थक जाता है, सो जाता है। तो ये सक रेस्ट स्लीप साइकिल बार बार होते रहता है, यानी दूध पीता है, थक जाता है, फिर सो जाता है, फिर पीता है, फिर थकता है, फिर सो जाता है। ये साइकिल बार बार चलते रहता है। एक बार में वो पूरा जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना दूध वो पी नहीं पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसको माएँ अगर देख रही हैं अगर बच्चे में तो डेफिनेटली वो हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है और ऐसे केस में बच्चे को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। यानी कि बच्चा दूध प्रॉपरली नहीं पी पा रहा। इसमें भी ऑब्वियसली कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा थक जाता है, बार बार थक रहा है, बार बार सो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा, भूख लग रही है उसको, भूख से वो चिल्ला रहा है, रो रहा है लेकिन दूध नहीं पी पा रहा, अगर डेफिनेटली ये साइन मिल रहा है तो ये हार्ट फेलियर का साइन मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चे के माथे पे अगर पसीना आ रहा है, बच्चे की अगर सांस फूलती है और उसको अगर गहरी सांस लेनी पड़ती है, मसल्स को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो पसीना आ सकता है, खासकर माथे पर। अगर माथे पर पसीना आ रहा है, स्वेटिंग ऑफ फोरहेड हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है, ये जानने के लिए, मानने के लिए कि बच्चे को सांस का तकलीफ हो रहा है, बच्चे को हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चे की छाती पर अगर आप हाथ रखते हैं और अगर वहाँ पे कोई आपको करंट जैसा सेंसेशन होता है जिसे थ्रिल बोलते हैं, अगर वैसा कभी पैल्पेट हो रहा है आपको, अगर आप बच्चे की छाती पे हाथ रखते हैं और करंट जैसा बार बार सेंसेशन हो रहा है, हर हार्ट बीट के साथ कुछ सर 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 जैसा सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ वैल का तकलीफ है। वैसे बच्चे को आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है तो या जब भी किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो ऑस्कल्टेट करके देखते हैं स्टेथोस्कोप से, यानी इससे ऑस्कल्टेट करके जब देखते हैं तो उनको वो मिल जाएगा। पर कई बार अपने यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे पीडियाट्रिशियन के पास जाते ही नहीं है, घरों पर डिलीवर होते हैं और वहाँ पे जब तक बच्चा स्कूल में ना पहुँच जाए या कई साल का नहीं हो जाए, कभी डॉक्टर का पास नहीं दिखाया हो, ऐसा भी हो जाता है। वैक्सीनेशन भी कई बार लोग दाई वगैरह के पास करवा लेते हैं या PHCs वगैरह पे करवा लेते हैं। डॉक्टर्स का एक्सपोजर कई बार पेशेंट को नहीं ही होता है। तो वैसे केस में अगर माँ को ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे की छाती पे कुछ करंट जैसा महसूस हो रहा है तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। वो कई बार हार्ट के वाल्व्स की बीमारियों को की तरफ इंडिकेट करेगा। वैसे केस में आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और वो ऑस्कल्टेट करके या बाद में इकोकार्डियोग्राफी करके जजमेंट कर सकता है कि उसमें कुछ तकलीफ है या नहीं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे नीले पड़ सकते हैं। अगर बच्चा बार बार नीला पड़ रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि बच्चा को कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड जो है हार्ट का वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शंट हो रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है। बच्चे का शरीर बार बार नीला पड़ रहा है और बहुत सडनली वो ब्रेथलेस हो जाता है, नीला पड़ जाता है। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि वो बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि बच्चा अपने साथ के ग्रुप्स वालों के साथ खेल नहीं पाता है, बार बार थक जाता है। आप अगर ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा खेल नहीं पा रहा है या जब भी वो साथ के बच्चों के साथ खेलता है तो जितना बाकी बच्चों का स्टैमिना है उससे उसका स्टैमिना उसके भाई बहनों से काफ़ी कम है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि बाकी बच्चे अगर देखिए अपने एज ग्रुप के बाकी बच्चे जितना खेल रहे हैं उतना वो भी अगर खेल पा रहा है तो डेफिनेटली वो ख़राब साइन नहीं है, वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर बच्चा ऐसा है जो बाकी बच्चे खेल पा रहे हैं लेकिन वो बार बार बैठ जाता है, बार बार सांस लेने के लिए रुक जाता है, उसको सांस फूलने लगती है, ज़रा भी दौड़ने भागने में वो दौड़ने भागने का काम अवॉइड करता है, बैठे बैठे खेलने को ज़्यादा प्रेफर करता है, दौड़ने वाले काम को अवॉइड करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि जानने के लिए कि बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। जो लास्ट में मैंने कहा कि बच्चा खेलना अवॉइड करता है वो एक सटल साइन है ये जानने के लिए कि हार्ट फेलियर हो सकता है। कई बार बच्चा खेलने को मना करता है, आपको लगे आप बच्चों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कम दौड़ पा रहा है, लेकिन कई बार बच्चा खेलना ही नहीं चाहता, सिर्फ घर पे बैठे बैठे कुछ काम करना चाहता है या टीवी देख रहा है या घर पे बैठ के कुछ इंडोर गेम्स खेलना चाहता है, खेलना बाहर अवॉइड कर रहा है, वो भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। वो बाहर इसलिए नहीं खेलना चाह रहा है क्योंकि उसको खेलने में अनकंफर्टेबल लगता है। वैसे केस में थोड़े बड़े बच्चों के लिए ये होता है डेफिनेटली, ये इन्फेंट्स की बात नहीं है, ये 3-4 साल के बच्चों में आप नोटिस कर सकते हैं, पर लेकिन अगर ऐसा आप नोटिस कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चे को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। एक और साइन है जिसे स्क्वाटिंग साइन बोलते हैं, जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलो यानी राइट टू लेफ्ट शंटिंग वाली कुछ बीमारी में होता है, जिसमें बच्चा झुक के ऐसे करके बैठ जाता है तो उसको सांस की रिलीफ मिलती है। ये साइन को स्क्वाटिंग बोलते हैं। ये कभी कभी बच्चे को हार्ट का फेलियर है और राइट टू लेफ्ट शंटिंग का ब्लड का हो रहा है तो इसका एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कि अगर बच्चे को हार्ट फेलियर है तो अगर वो इस तरह का कर रहा है, खासकर जो लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको नीला पड़ने का निशान है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग के हार्ट के छेद हैं, वैसे में ये स्क्वाटिंग साइन देखने को मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है हार्ट फेलियर के लिए। अगर वैसा कुछ है तो आपको डेफिनेटली बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहिए। रादर मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को इवैल्यूएट कीजिए, एटलीस्ट हर बच्चे को पीडियाट्रिशियन ऑस्कल्टेट भी कर ले तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके डिटेक्ट हो जाते हैं। हर एक का इको चलो प्रैक्टिकली उतना फीजिबल नहीं भी हो, हर एक को अगर पीडियाट्रिशियन ऑस्कल्टेट भी कर ले तो भी ज़्यादातर केसेस पिकअप हो जाते हैं। उनमें सिलेक्टेड केसेस का वो इको करा ले तो ज़्यादातर केसेस पिकअप हो जाते हैं, पर समझना डिटेक्ट करना ज़रूरी है, एटलीस्ट डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। स्कूल हेल्थ में भी कई बार स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन करती है, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में लाइन से खड़े होकर डॉक्टर सिर्फ ऑस्कल्टेट करते जाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे पिकअप होते हैं जिनको अबनॉर्मल साउंड्स होते हैं और वो छेद वाली बीमारी होती है। ये सारी बीमारी में प्रॉब्लम ये है कि अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो जाए और हार्ट को परमानेंटली डैमेज करने से पहले डिटेक्ट हो जाए तो इसमें ट्रीटमेंट ईजी है, रिजल्ट्स बेटर आते हैं। एक बार हार्ट फेल हो गया, कंडीशन बिगड़ गई, फिर उसके बाद आप जितना भी सर फोड़ लो, जितना भी ट्रीटमेंट कर लो, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो डॉक्टर भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कुछ छेद की फॉर्म्स है या कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें लेटर स्टेज पे भी ट्रीटमेंट करें तो पॉसिबल है, हर केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी साइन आपको अगर बच्चे में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहिए। बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार अगर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार उसको सांस का तकलीफ हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, खा नहीं पा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, नीला पड़ रहा है, स्क्वाटिंग कर रहा है, इस तरह की अगर साइंस अगर बच्चे में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हार्ट की बीमारी की तरफ पॉइंट करता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना न पड़े। ज़्यादातर लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कई बार आप फॉलो करते हैं तो वो आपको आधी गलत आधी सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहे ताकि आप बीमारी को समझ सके, पेशेंट की बेटर मैनेजमेंट कर सके, पेशेंट की ट्रीटमेंट को समझ सके, उसके ट्रीटमेंट के पैटर्न को समझ सके और डॉक्टर के साथ बीमारी को बेटर डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कुछ क्वेरीज है इस टॉपिक के रिगार्ड्स में या कुछ और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियो करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए ताकि उन टॉपिक्स को हम फ्यूचर में कवर करें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और होपफुली आपको इससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और वैल्यूबल इनपुट्स मिले होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इससे काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे।